नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि ये डाटा आपको कैसा लग रहा है और आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि कई वीडियोज़ ऐसे हो गए जिसमें आवाज़ की प्रॉब्लम थी और मैं देख रहा हूँ कि लोग बार बार उसके लिए जो है कंप्लेन कर रहे हैं। तो ये बता दीजिए कि इसमें आवाज़ क्लियर जा रही है या नहीं जा रही है। उसके बाद हम लोग सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है बेटा, लेकिन बहुत काम की बात होगी यहाँ पे। अक्सर लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होते हैं और लोग जो है बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों के साक्ष्य देते हैं कि ये डाटा वहाँ गलत पढ़ाया गया। बेटा मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन इतना गलत डाटा कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है। और मैं भी कोई इतना प्रकांड विद्वान नहीं हूँ कि मैं आपको सजेस्ट करूँ कि वो टीचर गलत है, मैं बहुत अच्छा हूँ। जहाँ आपके समझ में आए वहीं पढ़ना चाहिए बेटा, किसी के जोर दबाव में काम नहीं करना चाहिए। जो आपका दिल कहे, जहाँ आपका दिमाग बैठे, वहीं आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बेटा हमारे यहाँ केवल और केवल टीजीटी में कला की तैयारी, टीजीटी आर्ट स्पेशल बैच चल रहा है। अगर कोई पीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहा है तो थोड़ी सी झूल कर रहा है, क्योंकि टीजीटी कला स्पेशल, टीजीटी आर्ट स्पेशल ही सब कुछ काम हमारे यहाँ हो रहा है। कई लोगों के कमेंट हमने पढ़े, तब जा कर के हमने इस पे बोला है कि केवल और केवल टीजीटी कला स्पेशल डाटा यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हों कि पीजीटी का भी डाटा मिलेगा, वो गलत सोच रहे हैं। आइए देखते हैं आज का छोटा सा वीडियो, लेकिन इतना कारगर बेटा कि क्या बताएं। पहला पॉइंट है, भारतीय चित्रकला के कितने प्रमुख अंग माने गए हैं। तो बेटा भारतीय चित्रकला के 6 प्रमुख अंग माने गए हैं। और एक प्रश्न ये, इसे लोग इतना कंफ्यूज करते हैं लोगों को, भारतीय चित्रकला के षडांग के रचयिता कौन है, षडांग को किसने लिखा है। तो बेटा पंडित यशोधर के द्वारा षडांग को लिखा जाता है। पंडित यशोधर वही जो जयमंगला टीका को भी लिखते हैं। जयमंगला नाम से टीका लिखते हैं किसकी? कामसूत्र की। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। तो पंडित यशोधर जी लिखते हैं। और फाइनली षडांग के रचयिता भी पंडित यशोधर ही माने जाते हैं। हमने कई वीडियोज में पढ़ाया, बहुत डिटेल्स में बताया, इससे बाहर कुछ नहीं। इसको लोग गलत साबित कर रहे हैं, तो वो गलत है बेटा। याद रखिएगा 2021 का छपा हुआ क्वेश्चन से अगर गलती करेंगे तुरंत बाहर का रास्ता देखने के लिए तत्पर हो जाएंगे। अगला पॉइंट कह रहा है, पंडित यशोधर किसके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। तो बेटा जयसिंह प्रथम के दरबार में पंडित यशोधर जी रहा करते थे। जयसिंह प्रथम के दरबार में अच्छे विद्वान के रूप में ये कार्य किए हैं। जयमंगला पुस्तक की रचना किसने की है। तो बेटा जयमंगला पुस्तक की जो रचना है ये भी पंडित यशोधर के द्वारा की गई है। इतना बार ये क्वेश्चन छपा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे तो समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं कि कामसूत्र के रचयिता कौन थे बेटा। तो कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन जी रहे हैं, आप सब जानते हैं। वात्स्यायन किस शहर के मूल निवासी थे। तो जहां अपने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस टाइम पढ़ाई करते हैं। इस बैच में जुड़े हुए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जहां पढ़ाई करते हैं, नाम है प्रयागराज पूरा नाम होता है। हालांकि पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद इन्होंने शहरों का नाम बदला, उसमें प्रयाग का नाम भी इन्होंने बदल दिया। तो वात्स्यायन जी कौन से शहर के मूल निवासी रहे हैं बेटा। तो प्रयागराज के मूल निवासी रहे हैं। वात्स्यायन जी की रचना है कामसूत्र, और कामसूत्र का टीका मूल रूप से पंडित यशोधर ने जयमंगला नाम से निकाला था, ठीक है। आगे नाम आता है कि कामसूत्र संस्कृत भाषा में किस काल में लिखी गई। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि कामसूत्र जो है, ये वात्स्यायन के कामसूत्र है, संस्कृत भाषा में लिखी जाती है और गुप्त एरा में लिखी जाती है। कई जगह क्वेश्चन आता है किस सन में लगभग लिखी जाती है। तो कई जगह 300 से 700 के मध्य रहता है, कई जगह 300 से 600। तो तीसरी से 6वीं शताब्दी नहीं, तीसरी से 600, 300 से 600 ईस्वी के आसपास मूल रूप से संस्कृत भाषा में कामसूत्र की रचना हुई है। आगे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है बेटा, इतना इम्पोर्टेंट है ये डाटा, क्या कहा जाए। 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स नामक पुस्तक सन 1921 में किसने प्रकाशित किया। तो जिन्होंने बंगाल शैली को इस्टेब्लिश किया है उनका नाम है अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स पुस्तक को मूल रूप से अवनींद्रनाथ ठाकुर ने प्रकाशित किया है। तो इतना डाटा अवनी बाबू के लिए भी याद रखना होगा। अक्सर कन्फ्यूज़न में लोग गलत करके
आ जाते हैं। षडांग की रचना कई जगह अवनी बाबू भी राइट आंसर बने हैं। अगर जो है फाइनली जयमंगला वाले पंडित जी नहीं मिलते हैं यशोधर जी, तो फाइनली अवनी बाबू भी लिखे हैं। ठीक है, तो अवनी बाबू को लगाना पड़ता है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे कहा जाता है भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में से प्रथम अंग कौन सा है? तो पहला अंग है बेटा रूप भेद। मैं एक श्लोक बोलता हूँ, उसे देख लीजिएगा, 6 अंग हैं, 6 अलग हो जाएंगे। रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगकम। यही षडांग है बेटा यशोधर पंडित जी का। रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगकम। इतना याद रखना, किसी भी क्रम में पूछे कौन से क्रम का है, सब आप लगा ले जाएंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं। आगे बात करते हैं। पूछा जाता है कि भारतीय चित्रकला में रूप भेद से क्या तात्पर्य है? बेटा रूप भेद से जो तात्पर्य है वो आकृतियों में भिन्नता से है। आकृतियों में भिन्नता ही रूप भेद का अच्छा प्रमाण माना जाता है, अच्छा तात्पर्य माना जाता है। रूप भेद कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो 3 प्रकार के रूप भेदों का उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय मुनि द्वारा रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने रूपों को बतलाया गया है? तो बेटा मार्कंडेय मुनि द्वारा लिखा गया है क्या? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। उसमें रूपों की संख्या 4 बताई गई है कि 4 टाइप के रूप्स होते हैं। आगे कहा जाता है, क्वेश्चन सही पूछेगा किसके अनुसार क्या है, ठीक है। सोमेश्वर द्वारा रचित मानसोल्लास में कितने प्रकार के रूप भेदों को बताया गया? तो बेटा अगर पूछा जाए सोमेश्वर के अनुसार कितने रूप हैं, तो 5 लगा दीजिएगा, 5 लगाइएगा। किसमें इन्होंने बताया? तो सोमेश्वर ने मानसोल्लास में मूल रूप से 5 प्रकार के रूपों को बतलाया है। आगे कहा जाता है महाभारत के रचयिता कौन है? तो बेटा महाभारत को लिखने का काम महर्षि वेदव्यास का रहा है। रचयिता महर्षि वेदव्यास ही माने जाते रहे हैं, माने जाते रहेंगे, क्योंकि रचना प्रीवियस की है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। सनातन धर्म का सबसे पुराना रचना माना जाता है, विश्व का सबसे पुराना इतिहास भी इसे कहा जाता रहा है। ये माना जाता है कि इतिहास शब्द सबसे पहले महाभारत में ही चर्चित होता है, लिखा जाता है। तो इतिहास शब्द का वर्णन महाभारत में ही सबसे पहले रहा है। महाभारत में कितने प्रकार के रूपों को बतलाया गया है? तो बेटा अब महाभारत में 16 प्रकार के रूप बताए गए। तो क्वेश्चन अगर रूप से बनता है तो ये जरूर पूछेगा किसके अकॉर्डिंग कितने रूप हैं। अगर महाभारत के अकॉर्डिंग पूछता है तो 16 प्रकार के रूपों के बात जो है इसमें की गई है, तो 16 प्रकार के रूप बतलाए जाएंगे। भारत में वास पद्धति का जन्मदाता कौन है बेटा? तो आप जानते हैं जिन्होंने बंगाल शैली को एस्टेब्लिश किया, नाम है अवनी बाबू। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने ही वास पद्धति को जन्म दिया, जलरंग पद्धति को भारत में अपनाया। छोटा सा वीडियो लेकिन कामगार साबित होगा। हमें उम्मीद है कि अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं षडांग से तो निश्चित रूप से एक प्रश्न यहाँ से आएगा। ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।